नमस्कार, खबर 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रायबरेली से एक बार फिर लव जिहाद का मामला प्रकाश में आया है। मामला खीरो थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां धर्म बदलकर तौहीद उर्फ जानू मिश्रा अपना नाम बताकर लड़की से अश्लील बातें करता था। तौहीद से आहत होकर नाबालिग लड़की ने अपना जीवन समाप्त कर लिया। लड़की के परिवार वालों ने खीरो थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, लेकिन वहां से परिवार को न्याय नहीं मिला। न्याय की आस लेकर मृतका के पिता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गए। पुलिस अधीक्षक के द्वारा सीओ की जांच प्रेषित कर उचित कार्रवाई करने की बात कही गई है। वहीं इस पूरे मामले पर हिंदू युवा वाहिनी के महामंत्री मारुत त्रिपाठी ने आक्रोश जताते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन होगा। फिलहाल विपक्षियों के द्वारा अब उसकी दूसरी नाबालिग पुत्री को डराया और धमकाया जा रहा है। इसी डर के कारण उसकी छोटी बेटी स्कूल भी नहीं जा पा रही है। अब देखना है कि इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। आपको बताते चले कि 16 वर्षीय नाबालिग लड़की से तौहीद अपना नाम जानू मिश्रा बताकर लगातार उससे बातें करता था। घटना 29 जनवरी 2024 को समय दिन में 10 बजे की बताई जा रही है, जहां विपक्षियों ने पीड़ित की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा कर ले जा रहे थे। तभी उसकी दूसरी नाबालिग बेटी ने पूरी बात अपने पिता को बताई। तभी जालिमगंज पेट्रोल पंप के पास थाना बिहार जनपद उन्नाव के पास दोनों नाबालिग पुत्री को विपक्षियों ने पकड़ लिया और घर लेकर आया। घर पर पीड़ित की बेटी ने बताया, पापा मुझे विपक्षियों ने झूठ बोलकर बताया कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम जानू मिश्रा है। आज मुझे पता चला कि यह मुस्लिम है। इससे मुझे झूठ बोलकर मुझे प्रेम जाल में फंसा लिया तथा मुझे और मेरी बहन को तौहीद उर्फ जानू मिश्रा भगाकर ले जा रहा था, लेकिन वो हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम था। अब मैं ना आपको ना ही समाज को मुंह दिखाने लायक हूँ, इसलिए मैं आहत होकर मैं दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। इतना कहकर उसकी नाबालिग बेटी ने धोखाधड़ी और प्रेम जाल से आहत होकर जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं आपको बताते चले कि जैसे ही इसकी सूचना थाना खीरो पुलिस को लगी, मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और कहा कि आप पहले जाकर अंतिम संस्कार करिए। बाद में विपक्षियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करके बड़ी कार्रवाई की जाएगी, परंतु पुलिस ने विपक्षियों के साथ साठ-गांठ कर पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज नहीं की। अब तो विपक्षियों के द्वारा अब उसकी दूसरी नाबालिग पुत्री को भी परेशान किया जा रहा है। स्कूल जाने से भी उसकी दूसरी बेटी डर रही है, उसे जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। रिपोर्ट दर्ज न हो पाने के कारण विपक्षी खुलेआम दबंगाई से घूम रहे हैं और उसकी दूसरी नाबालिग पुत्री को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में उसकी नाबालिग बेटी स्कूल भी नहीं जा पा रही है। थाने से न्याय न मिल पाने के कारण मृतक के पिता अपनी पुत्री के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पुलिस अधीक्षक के द्वारा सीओ और जांच प्रेषित कर उचित कार्रवाई कर न्याय दिलाने की बात कही। अब देखना यह है कि मृतक के पिता को न्याय मिलता है या नहीं। रायबरेली से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए जिशान आलम की यह रिपोर्ट देखें। थाने से आए हैं? खीरो थाने से आए सर हम। क्या मामला है? सर जी, हमारी एक लड़की वो पढ़ने जाती थी सरस्वती इंटर कॉलेज खीरो में। एक मुस्लिम लड़का अपने आप को हिंदू बता करके, जानू मिश्रा बता करके उससे बातचीत करता था, मिलता था। कुछ दिन के बाद जनवरी के महीना में 29 जनवरी को हमारी लड़की छोटी वाली और वो दोनों गई खीरो बाज़ार। इसके बाद इस लड़की से बोला कि ये मिश्रा जी हैं, चलो इनके साथ घूमने चलते हैं, और दोनों को भगा के लिए जा रहा था। तो बिहार से पहले गंगा हाईवे के पास लोगों ने पकड़ लिया। मेरे मित्र थे पहचान वाले ने पहचान लिया, पहचान के पकड़ के लाए। घर में समझाए बुझाए, लोगों ने कहा लड़कियां शादी में दिक्कत पड़ेगी, छोड़ दो। हमने छोड़ दिया। लड़की के हमारे दिमाग में कि ये मुस्लिम है, हिंदू बन के मुझसे बात करता था, अब हम किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। हमारी लड़की 1 फरवरी को आत्महत्या कर लिया। हमने दरोगा जी से कहा FIR नोट करो, उन्होंने नहीं किया। बोले आज कर लेंगे, कल कर देंगे। 1 जनवरी से लगातार हमको दौड़ा रहे हैं और उस पक्ष से उन्होंने मोटी रकम ले करके हमारा केस दबा रखा है सर, और हमारी सुनी नहीं जाती। अगर यहाँ भी नहीं सुनी जाएगी तो माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे, वहाँ भी नहीं सुनी जाएगी तो अपनी लड़की को लेकर आत्महत्या कर लेंगे। इसका जवाबदार प्रशासन ही होगा। कैसे पता चला कि मुस्लिम है वो? जब पकड़ा गया तो नागरिकों ने पकड़ा, पहचान की है कि ये तो रानापुर पहरौली का मुस्लिम है, लड़की का नहीं हिंदू है, ये जानू मिश्रा है। तो कहाँ, वो कहाँ का लड़का कहाँ का रहने वाला था? हमारे घर से 6-7 किलोमीटर आगे रानापुर पहरौली का रहने वाला है। जब क्या चाहते हैं आप? सर जी, हमें इंसाफ चाहिए। आज कहाँ पे आए थे? आज हम एक दिन और आए थे, पिछले शनिवार को यहाँ आए थे। तो सोमवार को दरोगा जी हमको बुलाए, डांटे फटकारे, बोले तुम्हारे पास कोई सबूत है लड़की क्या है, और नंबर दो। बताइए सर जी, मैं उस लड़के का नंबर क्या करें? हमें डांट फटकार के भगा दिया। आज कहाँ पे आए थे? आज यहाँ कप्तान साहब के यहाँ आए हैं। मुलाकात हुई? उन्होंने कहा CO साहब के पास जाइए, अब देखो न्याय मिलता तो मिलता, नहीं मुख्यमंत्री के पास हम जाएंगे।
पर्चे अपना दे दीजिए। माधव त्रिपाठी निवर्तमान जिला महामंत्री हिंदू भवन। आज एक मामला आया था, किसी ने जाति बदल कर लड़की से बात करता था, तब वो लड़की सुसाइड कर ली। क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला जहाँ तक अभी संज्ञान में आया है कि राम प्रकाश तिवारी जी हैं खिरों से, और उनकी बेटी थी जिसे एक मुस्लिम लड़का तौशीफ उस जानू करके था, उसने धर्म बदल के बात की और शोषण किया। उसके बाद बिटिया ने आत्महत्या कर ली है, जिसकी जानकारी हमें हुई है। हमने तत्काल थाना अध्यक्ष से बात की है और इस चेतावनी भी दे दी है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर मामला आर पार का होगा। देखिए, फिर लव जिहाद का एक ही इलाज है जो हम लोगों को अच्छी तरह से आता है। अगर प्रशासन नहीं सुनता है और योगी जी की छवि को ख़राब करने का काम करता है तो हिंदू ईरानी सक्षम है अपने तरीके से जवाब देने में। अगर आवश्यकता पड़ी तो तौसीफ को घर से खींच के थाने तक और खींच के फांसी के फंदे तक अगर चढ़ाना पड़ा अपने हाथों से, तो कहीं पीछे हटने वाली नहीं है। प्रशासन चाहता है कि कानून व्यवस्था कोई सांप्रदायिक माहौल ना बिगड़े, तौसीफ को गिरफ्तार करे, नहीं तो फिर आगे का निर्णय, आगे जो भी होगा उसका जिम्मेदार खिरो प्रशासन होगा। आपको नहीं लगता कि लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं इस वक्त? देखिए, लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो इस पर तो नहीं, लेकिन ये है कि इसको कैसे रोका जाए। इसको रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम सब जागरूक हों और एक थिंकिंग हो गई है, मुसलमान अच्छा मुसलमान बड़ा मुसलमान। तो अच्छा मुसलमान बुरा मुसलमान कोई नहीं, तो मुसलमान मतलब मुसलमान है। मुसलमान से हिंदू लड़के भी दोस्ती करने से परहेज करें, क्योंकि अगर वो आपके घर में आएंगे आपका घर सुरक्षित नहीं है। कहाँ से आए बेटा? जैनापुर से। थाना कौन लगता है? थाना लगता है खीरो। क्या है मामला? मामला है, मेरी सिस्टर एक लड़के से बात करती थी, वो खुद को बताता था कि मैं जानू मिश्रा हूँ, मगर वो एक मुस्लिम था। एक दिन मेरे से दीदी बोली कि चलो चलते खीरो सामान लेने। मैं बोली ठीक है। हम खीरो गए, वहाँ पे एक लड़का मिला तो दीदी बोली कि यही है जानू मिश्रा, चलो इनके साथ में चलेंगे। मैं बोली ठीक है। फिर कुछ दूर जाने के बाद मैं बोली कहाँ जा रहे हो? तो वो लड़का बोला कि हम लोग बाहर चल रहे हैं, मैं तुम्हारी दीदी से शादी कर लूँगा और तुम्हें भी रखूँगा, हम तीनों शांति से रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पापा नहीं रहने देंगे। और कुछ टाइम के बाद पापा कुछ लोगों के साथ में आए तो पकड़ा, तो कुछ लोगों ने बुला रही है तो रनापुर का मुस्लिम है। तो मेरी दीदी बोली नहीं, इसका नाम है जानू मिश्रा। फिर कुछ लोगों ने बोला कि अरे छोड़ दो पंडित जी, वरना शादी वादी में दिक्कत होती। पापा ने छोड़ दिया। अब मैं जब भी स्कूल जाती तो मुझे मारने की धमकी देते हैं, वो और उसका छोटा वाला भाई। दीदी कहाँ? दीदी ने सुसाइड कर लिया। थाने गई थी आप लोग? हाँ, थाने भी गए थे तो दरोगा ने बोला कि अभी आप क्रियाकांड करो, फिर हम उसके बाद में आपकी रिपोर्ट लिखेंगे, देखेंगे। और रोज़ बुलाते हैं मगर कुछ नहीं करते हैं। आज कहाँ पर आई थी? आज आए थे हम एसपी ऑफिस। एसपी ऑफिस। मुलाकात हुई किसी से? हाँ। क्या बोला सर ने? बोले कि उनसे सीओ से बात करो फिर देखेंगे। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? हम पढ़ते हैं 8। और आपकी सिस्टर? मेरी सिस्टर थी +1। यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।